वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 9 सेक्शन डी चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे ये जो चेंज वर्ड है इसका मतलब क्या है और यही चेंज मैनेजमेंट के साथ कैसे रिलेट होगा। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चेंज का। चेंज का मतलब होती है बदलाव। चेंज एक ऐसा शब्द है जो किसी को पसंद नहीं। चेंज में एडजस्ट करने से हम लोग डरते हैं, उसका इफेक्ट से डरते हैं। जैसे देखिए, जब हमारा नेट की सिलेबस चेंज हुआ था तब हमें अलग सा डर था, कहाँ से नोट को कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कंसेप्ट को समझेंगे। मगर आज देखिए, धीरे धीरे हम लोग इसमें एडजस्ट कर लिया। तो यही चेंज हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट पर कैसा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यही चेंज मैनेजमेंट पर कैसे इफेक्ट डालेंगे, इसके लिए हमें क्या समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज मैनेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। The term change refers to any alternation which occurs in the overall work environment of an organization। मतलब चेंज हर एक इंस्टीट्यूशन में लागू होती है, हर एक इंस्टीट्यूशन में दिखाई देते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी चेंज प्रोड्यूस होता है तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट को बदल देता है। राइट, जैसे देखिए, किसी भी स्कूल्स और कॉलेज की अगर प्रिंसिपल चेंज होता है तब स्कूल्स और कॉलेज की हर एक चीज पर बदलाव आती है। दैट मीन्स कि एक चेंज पूरी एनवायरनमेंट को बदल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। implies alternation of structural relationship and role of people in the organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पर हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। जब एक डिपार्टमेंट में चेंज होगा तो पूरी होल सिस्टम में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, वर्तमान में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मतलब CBCS सिस्टम हर एक कॉलेज पर लागू है। इसका मतलब MHRD ने सोचा स्टूडेंट का आउटकम को इफेक्टिव करने के लिए और स्टूडेंट अपने कैपेबिलिटी एंड नीड के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट को चूज कर पाए, इसीलिए ये सिस्टम होना चाहिए। पर जब यही चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव पर आई तो कॉलेज की हर एक चीज में चेंज हुई, जैसे कि सिलेबस, टीचिंग मेथोडोलॉजी, लाइब्रेरी इक्विपमेंट, एग्जामिनेशन पैटर्न, सभी में ये चेंजेस आई क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस अबाउट रिव्यूइंग एंड मॉडिफाइंग MGMT मतलब मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज एक ऐसा ऑल्टरनेशन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम को मॉडिफाई एंड रिव्यू करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मूव्स फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट टू सम डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट टू इंक्रीज इफेक्टिव नीड्स। दैट मीन्स कि किसी इफेक्टिव नीड को पाने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आके कोई न्यू सिचुएशन क्रिएट करना होगा। अगर हमें लगता है कि कुछ इफेक्टिव आउटकम हमें चाहिए तो जो पुराने रूल्स है, जो पुराने सिस्टम है, उसको बदल के न्यू सिचुएशन, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू चेंजेस को लेके आना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज डिफाइंड एज द एडेप्टेशन ऑफ न्यू आइडिया ऑफ बिहेवियर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएगा हमें उसको उस चेंज को एडजस्ट करना होगा, दैट मीन्स एडप्ट करना होगा। राइट, न्यू बिहेवियर को हमारी बिहेवियर में इनकलकेट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स
चेंज मैनेजमेंट की। फर्स्ट क्या है, एस्टेब्लिश अ कल्चर ऑफ चेंज, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट और कल्चर को नई तरीके से एस्टेब्लिश करना। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए किसी इंस्टीट्यूशन पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर पहले क्या था, जो भी व्यू था, जो भी वैल्यूज था, वो था टीचर सेंटर, ठीक है। तो वही टीचर सेंटर अब चेंज होके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बन गया, मतलब पूरी कल्चर में चेंजेस आ गई, पूरी जो पॉइंट ऑफ व्यू था एजुकेशन के लेके वही चेंज होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर चेंज, लाइफ ब्लड ऑफ इनोवेशन कल्चर एंड सेट एक्सपेक्टेशन फॉर चेंजिंग एंड इनोवेशन। मतलब हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमें इस गोल को या फिर कुछ पर्टिकुलर गोल को हमें अचीव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ इनोवेशन लेके आना होगा, हमें कुछ चेंजेस लेके आना होगा। सपोज कीजिए अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, हमारी इस लिटरेसी रेट को हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो ये हमारी गोल है कि लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना है। इस इंक्रीज के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आना होगा, जैसे कि मिड डे मील लेके आना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पढ़ाना, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो भी टीचिंग एड की या फिर टीचिंग मटेरियल की जो भी खर्च होती है, जैसे कि बुक्स कहिए, ठीक है, पेन कहिए या फिर कॉपी कहिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ड्रेसेस मटेरियल के लिए जो खर्च होती है, जो ट्यूशन फीस होती है, अगर हम लोग हर एक चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो क्या होगा, एनरोलमेंट बढ़ेगा। एनरोलमेंट बढ़ेगा तो लिटरेसी रेट भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स क्या कि हमारे एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ चेंजेस जरूरी है, हमें कुछ इनोवेशन लेके आना होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट क्या होगा, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग कल्चर कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी। अगर आपको वही चेंज को इंप्लीमेंट करना है, एक न्यू कल्चर को डेवलप करना है चेंज करके, तो हमें क्या जरूरी है, हमें जरूरत होगा कम्युनिकेशन की। जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हर एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, हर एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझेंगे, राइट, स्ट्रैटेजी क्रिएट होगा। तो इसीलिए क्या होगा, कम्युनिकेशन जरूरी है, जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, डेवलप चेंज लीडर, ठीक है। तो यह इसका मतलब होती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रही है तो यहाँ पर लीडरशिप जो चेंजेस होती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, वहां पर भी चेंजेस आती है। नेक्स्ट क्या है, अलाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव टू चेंज, ठीक। नेक्स्ट इसका मतलब कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को जोड़ के एक इफेक्टिव चेंज लेके आती है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ। सपोज कीजिए एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये सपोज कीजिए स्कूल्स है, इस स्कूल्स के अंतर्गत टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ आती है, ठीक है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी है, ठीक है। सभी को मिलाकर क्या होती है, स्कूल्स की जो ह्यूमन रिसोर्सेज बनती है, राइट। अब देखो स्कूल में एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया, ठीक है, जो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड हुआ, मगर उसके अलावा स्टूडेंट्स की नीड को भी तो देखा जाता है, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की नीड को भी देखा जाता है। तो अगर हम लोग कहते हैं, सिंपल इस तरीके से समझिए, अगर हम लोग एजुकेशनल गोल को सेटअप करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, सोसाइटी के थ्रू करेंगे, और किसके थ्रू करेंगे, जो स्टूडेंट्स होती है उनकी नीड के ऊपर बेस करके करेंगे। तो सोसाइटी की नीड एंड स्टूडेंट्स की नीड को सिंथेसाइज करके हम एजुकेशनल गोल को बनाते हैं। ठीक वैसे ही जब चेंज आती है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करके चेंज आती है, तो वो ऑब्जेक्टिव जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो एम्प्लॉय होती है उसका भी होगा। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग एम्प्लॉय मॉरल एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक मेंबर में ट्रस्ट होना जरूरी है, एक मॉरलिटी रहना जरूरी है, तभी चेंज भी इफेक्टिव होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो वही जो चीज मैंने अभी पढ़ाया ऑब्जेक्टिव, उसको मैंने कुछ डायग्राम से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है।
तो चलिए इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्या है कि कल्चर ऑफ द चेंज, मतलब पूरी जो आपकी व्यू पॉइंट होती है वो चेंज होना, पूरी कल्चर चेंज हो जाना आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होगा तो क्या होगा, उसको हमें डेवलप भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो जब भी कल्चरल कोई चेंज को हम लोग डेवलप करेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाना होगा, और उस स्ट्रैटेजी के लिए क्या जरूरी है, हमारी कम्युनिकेशन जरूरी है। क्लियर? अच्छा, अब देखो चेंज आएगा, कल्चरल चेंज आएगा, उसको डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, सही है, मगर उसके थ्रू क्या होगा, और एक चेंजेस आएगा, लीडरशिप में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। लीडरशिप में चेंजेस होगा तो हमारी जो एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर मॉरल एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके अलावा जो हमारी एम्प्लॉय है उसकी नीड एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड दोनों को देखते हुए भी चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे प्लान चेंज के बारे में। प्लान चेंज इज डेलिबरेट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट of a structural innovation, a new policy or goal, or a change in the operating philosophy, climate or style. Plan change attempts at all aspects of organization which are closely interrelated technology, structure and people. इसका मतलब क्या है, देखिए जो प्लान चेंज किया जाता है वो डेलिबरेटली, डेलिबरेट का मतलब क्या होती है, बहुत ही सूझबूझ कर किया जाएगा, ठीक है। तो सूझबूझ कर डिजाइन करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा न्यू पॉलिसी, न्यू गोल, और ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट स्टाइल मतलब एनवायरमेंटल स्टाइल एंड फिलोसफी को चेंज करना होगा। फिलोसफी का मतलब क्या होती है कि आप कौन सी, जैसे मैंने बताया कि टीचर एजुकेशन मतलब टीचर सेंट्रिक एजुकेशन को चेंज करके आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन लेके आए, मतलब आपकी एजुकेशन के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी फिलोसफी था वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। जब वो चेंज होगा पूरी एनवायरमेंट, एजुकेशन का जो परिस्थिति है, जो एनवायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसी आएगा, गोल होगा, गोल भी चेंज होगा, इनोवेशन आ जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे करके चेंज होगा, ठीक है। तो प्लान चेंज अटेम्प्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर क्लोजली इंटररिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड पीपल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग चेंज होगा तब ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एस्पेक्ट्स में भी चेंजेस आएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्ट्रक्चर हो एंड पीपल हो। और हर एक ये जो एस्पेक्ट्स होती है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक वे में स्ट्रक्चरल भी चेंजेस आ जाएगा, और जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएगा तो पीपल के अंदर भी, पीपल के बिहेवियर में भी वो चेंजेस दिखाई देंगे। तो यही 3 एस्पेक्ट्स हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। तो फर्स्ट है चेंज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीड्यूर। यहाँ पर किस तरीके की चेंज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब डाटा प्रोसेसिंग में भी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में भी यहाँ पर चेंज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन द मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब क्या होती है, हमारी स्टूडेंट्स के लिए जो टीचिंग आप दे रहे हो, ठीक है, एज ए टीचर, उसका मेथड्स में भी चेंजेस आना, ठीक है। ओके, अब इन द प्रोसेसिंग मतलब जब आप क्लासरूम में ड्यूरिंग द सेशन आप पढ़ा रहे हो वहां पर भी चेंजेस आना, ठीक है। जो डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, जो प्रॉब्लम है हमारी अभी की एजुकेशन की फील्ड में, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ इनोवेशन जब होगा, जो अब चेंजेस होगा वो क्या होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो पहला क्या है कि हमारी टीचिंग प्रोसेस में चेंजेस जब आएगा वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। जब हम लोग कोई डिसीजन लेंगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तब भी टेक्नोलॉजी आएगा। अगर हम लोग कोई टेक्निक्स एंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे तो अगर वहां पर चेंजेस आएगा तब भी वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा, ठीक है। कैसे होगा, इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, सुनिए।
एज एग्जाम्पल सोचिए, स्कूल पर फीस, टैक्स और जितना फाइनेंशियल प्रोसीड्यूर है वो सब पहले मैनुअली होता था, ठीक है। जब से कंप्यूटर आ गई तो वो काम कंप्यूटर में करना है सभी को। तो जो इंसान, ठीक है, पेपर पेन पर सब काम करते थे पहले, उसका कंप्यूटर में सब कुछ करना होगा। इसके लिए उसको कंप्यूटर सीखना होगा। तो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आने से एक चेंजेस हो गई। अब देखिए पहले क्या होती थी, मैंने क्या कहा, पहले पूरी जो फीस है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रोसीड्यूर है वो सभी पेपर पेन मतलब हमारी मैनुअल होती थी। तो वहां पर जो गलतियां है वो थोड़ा सा ज्यादा होता था, क्योंकि पेपर पेन में मैनुअली कर रहे थे तो थोड़ा बहुत गलतियां हो जाता था वहां पर, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया, टेक्नोलॉजी आया। जब टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो रही है, पूरी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो वहां पर देखिए जो प्रोसेसिंग है वो भी टेक्नोलॉजी से हुआ। अच्छा, जो मेथड्स है वो भी टेक्नोलॉजी से हुआ। तो एक टेक्नोलॉजी पूरी प्रोसेस को ही हम चेंज कर दे रही है। क्लियर? नेक्स्ट, टास्क रिलेटेड चेंजेस। टास्क रिलेटेड चेंजेस में क्या है, देखिए, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंज डिटरमाइन द टाइप ऑफ टास्क। आप कैसा काम कर रहे हो वो चेंजेस हमारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी लेके आती है। जैसे पहले जब था, पहले क्या था, पेपर पेन था, ठीक है, तब बहुत ज्यादा एररनेस आती थी, बहुत ज्यादा गलतियां होती थी, राइट। मगर जब कंप्यूटर आ गया तो गलतियां भी नहीं हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है तो सब कुछ हाई क्वालिटी बेस्ड हो रही है, हाई इंटरनल मोटिवेशन भी आ रही है, मतलब सब कुछ ठीक हो रही है। तो यहाँ पर जो पर्सोनील है उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम लोग अब जो काम है वो सब काम सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी हाई क्वालिटी का है। तो देखिए जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरी टास्क को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है हमारी हाई क्वालिटी मोटिवेशन, दूसरी होती है हाई क्वालिटी टास्क परफॉर्मेंस। जो पहले लो क्वालिटी का था, जो जहां पर एररनेस ज्यादा आती थी, अभी वही एररनेस कम हो गई है, अब वो हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज स्टडी की हम लोगों ने, एक तो हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस और उसकी वजह से जो टास्क रिलेटेड चेंजेस भी आ गई। अब लास्ट हम लोग जो समझेंगे वो होगा हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप आर इंक्लूड। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, अथॉरिटी का रिलेशनशिप कैसा है उसकी नेचर को देखना। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग द नंबर ऑफ हायरार्किकल लेवल्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी हायरार्किकल जो चेंजेस है, जो हायरार्किकल लेवल है उसमें भी चेंजेस लेके आना। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग वन फ्रॉम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, मतलब स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक भी बदलाव लेके आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब पूरी मैनेजमेंट पर चेंज आना। और फोर्थ क्या है, देखिए जो फंक्शनल अथॉरिटी होती है, ठीक है, जैसे कि फंक्शनल चेंज हो गया, वहां पर कोई चेंजेस लेके भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को देखेंगे, कौन सी फैक्टर्स है। तो फर्स्ट फैक्टर्स है चेंज इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर चेंज इन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होती है, आज की जो प्रेजेंट डे है, ठीक है, वहां पर एनवायरनमेंट मॉडर्न टाइम पर बहुत ज्यादा डायनामिक है, ठीक है। हमें इस डायनामिक को बरकरार रखने के लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इसी तरह की जो चेंजेस होगा उसको यहाँ पर हमें एडप्ट करना होगा। और एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, अभी एजुकेशन सिस्टम पर देखिए जो एनवायरनमेंट है सोसाइटी का, ठीक है, इस पैंडेमिक सिचुएशन पर कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, इस कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती। तो यहाँ पर जो सोशल नीड, जो सोशल डिमांड है वो क्या है, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो
यहाँ पर एनवायरनमेंट की वजह से क्या आई, चेंजेस आई, ठीक है। मैनेजरियल पर्सोनल, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज की वजह से जो चेंजेस देखा जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन में, प्रोसेस में, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप एंड कॉम्पिटिटिव फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसको हम मैनेजरियल पर्सोनल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जब स्कूल पर या फिर कॉलेजेस पर कोई न्यू प्रिंसिपल आती है तो वो चेंजेस लेके आती है, ठीक है। तो सभी सोचता है क्या कि जो प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल है, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होगा, टीचर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझेगा या नहीं, ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करना, इन सभी चीज़ों के ऊपर सोचना, इसको ही हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट चेंज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी का मतलब क्या होती है, एररनेस, ठीक है। मतलब देखिए, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में एंड अरेंजमेंट में जब कुछ डेफिशिएंसी दिखाई देते हैं तो उस डेफिशिएंसी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब पूरी, सपोज कीजिए ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर कुछ एररनेस दिखाई दिया, ठीक है, किसी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एररनेस दिखाई दिया, तो यही जो डेफिशिएंसी है ये दो भागों में डिवाइड किया जाता है चेंज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। पहले होती है कि पहले को बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट था, मगर वही मैनेजमेंट अब क्या हो चुकी है, अनमैनेजमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो यही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जब अनमैनेजमेंट होती है तब हमें चेंजेस की जरूरत होती है। तो चेंजेस की कब कब जरूरत होती है, पहले तो एनवायरनमेंट की वजह से, सेकंड मैनेजरियल पर्सनल की वजह से, थर्ड क्या है, डेफिशिएंसी, एररनेस की वजह से। एररनेस की वजह से को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा मैनेजमेंट जो था ऑर्गेनाइजेशन में, वो अब अनमैनेजमेंट हो चुकी है, तो अभी चेंजेस की जरूरत है। सेकेंड जो पार्ट है वहां पर हम लोग देखेंगे कि जो मैनेजरियल लेवल होती है, ठीक है, जो भी मैनेजरियल लेवल होती है, अगर वो बहुत ही ज्यादा मैनेजरियल लेवल है तब क्या होगा, वहां पर जो काम होती है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मैं समझाती हूँ, देखिए, मैनेजरियल लेवल का मतलब जैसे कि लोअर मैनेजमेंट लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल, जूनियर मैनेजमेंट लेवल, मतलब जो हायरार्किकल फॉर्म है ना, वो बहुत ही ज्यादा घिचपिच टाइप ऑफ लेवल है, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए जहां पर 4 लेवल होने थी वहां पर अभी 20 लेवल है, बहुत ही छोटी छोटी लेवल करके बहुत ज्यादा लेवल बढ़ चुकी है, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन में, इंटरकनेक्शन में, ठीक है, इंटर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी वजह से भी चेंजेस लेके आना जरूरी है, ठीक है। इसको हम डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड डेवलपिंग इंटरटिया। इंटरटिया का मतलब क्या होती है, देखिए कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होगा, दो तरह की मॉडिफिकेशन होगा, दैट मीन्स चेंजेस होगा। एक मॉडिफिकेशन मतलब होती है ऑर्गेनाइजेशन की एडेप्टेशन को लेके, ठीक है, एनवायरनमेंट की तरफ, मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस आई है तो उस एनवायरनमेंट को अभी एडॉप्ट करना है, ठीक। सेकेंड जो मॉडिफिकेशन दिखाई देती है वो स्ट्रक्चर, एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियरल कंस्ट्रक्ट को लेके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं उसके बीच में ये चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। इसको हम अवॉइड डेवलपिंग इंटरटिया की कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग फोर्सेस को समझेंगे। अच्छा, अब फोर्सेस का मतलब क्या होती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फोर्सेस क्या है, पहले ये समझ लो, फिर हम लोग समझेंगे कि फोर्सेस को कितने भागों में डिवाइड करना है। फोर्सेस का मतलब होती है कि रीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल की जो चेंजेस होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस की पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज, ठीक है, उसको हम फोर्सेस कहते हैं। यही फोर्सेस को दो भागों में डिवाइडेड है,
एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरी होती है इंटरनल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंतर्गत आती है मार्केटिंग कंडीशन। मार्केटिंग कंडीशन का मतलब होती है मार्केट में कस्टमर का नीड, और हमारी एजुकेशन में मार्केट में कस्टमर का नीड का मतलब क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनका नीड क्या है, राइट। तो उनका नीड को देखना, डिजायरनेस को देखना, एक्सपेक्टेशन को देखते हुए जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आती है तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इशू। सोसाइटी में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी डिमांड चल रही है, उसको देखना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होती है कि अभी सोसाइटी में अगर बहुत ही ज्यादा एजुकेशन एक्सप्लोर हो रही है, नॉलेज एक्सप्लोर हो रही है, तो उस टाइप की नॉलेज को स्टूडेंट को देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे रिलेटेड होगा, मेजर एक्सटर्नल फोर्सेस है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फोर्सेस है जो कि पूरी की पूरी चेंजेस में एक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है पॉलिटिकल फोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री हैज डीपर सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन द लार्ज बिजनेस हाउसेस पार्टिकुलरली द ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब समझिए जो पॉलिटिकल फैक्टर्स होती है या फिर पॉलिटिकल फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि पहले क्या आया था, मुदलियर कमीशन स्थापित हुआ था, ठीक है। तो मुदलियर कमीशन जब स्थापित हुआ था उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आई थी, एजुकेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव पर चेंजेस आई थी। अच्छा, ठीक है। तो जब कोठारी कमीशन आया तो क्या हुआ, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन में या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आई। तो देखिए एक पॉलिटिकल फोर्सेस पूरी चेंजेस पर एक बड़ा रीजन होती है, एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। क्लियर। तो एक्सटर्नल फोर्सेस पर पहला क्या है, पहला है हमारी मार्केटिंग कंडीशन, ठीक है। मार्केटिंग कंडीशन का मतलब कि स्टूडेंट्स का नीड क्या है। जैसे कि इस मार्केटिंग कंडीशन के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इन प्रेजेंट सिचुएशन पर हर एक चाइल्ड कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, इसके लिए स्कूल में स्ट्रक्चरल चेंजेस करना होगा, न्यू कंप्यूटर सेटअप करना होगा, किसके बेसिस पर, स्टूडेंट की नीड के बेसिस पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी मार्केटिंग कंडीशन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था, सोशल इशू, मतलब सोसाइटी में क्या हो रही है, ठीक है, सोशल डिमांड क्या है उसको देखना, ठीक है। सोशल चेंजेस जैसा होगा इंस्टीट्यूशन में भी वैसा ही चेंजेस आएगा। जैसे कि सोसाइटी में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, हर एक काम कहाँ पर हो रही है, कंप्यूटर पर हो रही है, तो कंप्यूटर जानना भी जरूरी है। इसका मतलब ये एक सोशल चेंज है, और यही सोशल चेंज क्या हो गया, सोशल नीड हो गया, ठीक है। तो इस सोशल नीड के ऊपर बेस करके बच्चे भी क्या कर रही है, कंप्यूटर नॉलेज को जानने के लिए एक उनके अंदर भी नीडनेस है, एक उनके अंदर भी डिमांड है कि हमें भी कंप्यूटर जानना है, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर सिखाया जाता है। मतलब पुराने दिन से चेंज होके अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, मॉडर्न सिचुएशन पर क्या हो रही है, स्कूल में कंप्यूटर को लेके एक न्यू चेंजेस, एक न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके एक नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बिग चेंजेस है, ठीक। नेक्स्ट क्या था, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग समझेंगे तो देखिए पहले ही कि मैंने एक टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल दिया था कि सोसाइटी में कंप्यूटर आई, तो कंप्यूटर जब आई तो वो सोसाइटी का भी नीड बन गया और हमारी स्टूडेंट्स का भी नीड बन गया। तो वही नीड को फुलफिल करने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस क्या कर रही है, स्कूल में कंप्यूटर लेके आई। तो देखिए कंप्यूटर लेके आई तो यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर लेके आने से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। एक टीचर यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना होगा जो टीचर को कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज पता है, ठीक। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी भी पूरी इंस्टीट्यूट को चेंज कर देती है। पॉलिटिकल फोर्सेस का मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी इंटरनल फोर्सेस। पहला क्या है, चेंज इन मैनेजरियल पर्सोनिल। ठीक है, ओल्ड मैनेजर को अगर रिप्लेस करके न्यू मैनेजर्स को लेके आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस होगा। जैसे कि प्रिंसिपल का एग्जांपल, अगर स्कूल में प्रिंसिपल चेंज होगा तो टीचर भी सोचेगा ये प्रिंसिपल कैसा है, अच्छा है, प्रॉब्लम को समझेगा, सिस्टम को थोड़ा सा चेंजेस करके और भी क्या इफेक्टिव करेगा। तो देखिए एक जो भी मैनेजर्स होती है, ओल्ड मैनेजर्स, वो अगर चेंज हो जाएंगे तो पता ही है, सबको पता होती है कि कोई ना कोई चेंजेस तो आएगा भी, राइट। जैसे वो प्रिंसिपल हो या फिर कोई न्यू टीचर्स हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चेंजेस इन ऑपरेटिव पर्सोनिल, मतलब यहाँ पर जो वर्कर होती है, ठीक, उस वर्कर की जो काम है उस काम में भी चेंजेस आना। जैसे सपोज कीजिए जो न्यू आइडिया है, जो न्यू काम है, ठीक है, उस न्यू काम करने का जो तरीका है वो क्या होती है, इंस्टीट्यूशन में चेंजेस लेके आती है। सपोज कीजिए जो न्यू प्रिंसिपल आया है वो कहा कि अभी जो सिस्टम चल रही है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, काम करने का तरीका अलग करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पर्सोनिल है उनकी ऑपरेटिव, मतलब उनके काम करने का जो तरीका है, जो वर्कफोर्स है, वहां पर भी चेंजेस यहाँ पर आ जाती है। मतलब इंटरनल अगर कोई चेंजेस हो, जैसे कि मैंने जो कहा था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या हुआ, हर टीचर का ये, नॉन टीचिंग स्टाफ का ये, हर एक वर्क पर्सोनिल का क्या हुआ, जो वर्क करने का तरीका है, जो वर्क फोर्स है वो चेंज हो गया, राइट। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये हुआ। अच्छा, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था कि अगर एररनेस आती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा घिचपिच टाइप ऑफ लेवल हो गई, ठीक है, मैनेजरियल लेवल, तो उसकी वजह से क्या होती है, कोऑर्डिनेट नहीं होती है, ठीक है। सपोज जो लोअर मैनेजर है, जो लोअर लेवल की स्टाफ है, वो अगर हायर लेवल के मैनेजर के साथ बात करना चाहते तो स्टेप बाय स्टेप जाते जाते पूरी साल गुजर जाएगा। तो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होती है। इसीलिए डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अगर होगा तो वहां पर भी चेंजेस लेके आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग समझेंगे प्रोसेस को, ठीक है। सो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज। चेंज के लिए क्या नीड है, ठीक है, क्या डिमांड है, चेंज क्या जरूरी है, पहले वो देखो। अगर जरूरी है तो वो कौन सी जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का चेंज को तभी लागू करेंगे जब पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन का नीड कौन सा है, किस नीड के लिए हम चेंज को लेके आएंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट एंड नीड को आइडेंटिफाई करना ही होगा। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट टू बी चेंज, ठीक है, एलिमेंट को चेंज कर देना, ठीक है। इस पर क्या होगा, यहाँ पर फोकस करना होगा कि कौन से एलिमेंट जिसके थ्रू चेंजेस लेके आ जा सके। मतलब सपोज कीजिए ऐसा कुछ एलिमेंट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एररनेस लेके आ रही है, तो उस एलिमेंट्स को चेंज कर दो। और यही एलिमेंट्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है स्ट्रक्चर, दूसरा होती है टेक्नोलॉजी एंड तीसरा होती है स्टफ, जो हम लोग अभी अभी स्टडी किए। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, टास्क मतलब स्टाफ की जो टास्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो 3 चेंजेस है, जो 3 एलिमेंट्स है, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उनमें भी चेंजेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग फॉर चेंजिंग फोर्सेस, मतलब प्लान करना, राइट। तो प्लान करने के मतलब यहाँ पर चेंजेस की फोर्सेस को प्लान किया जाता है। किस तरीके की यहाँ पर प्लानिंग होगा, वो 3 तरीके का प्लानिंग होगा। एक होगा हु विल ब्रिंग द चेंज, सेकेंड होगा व्हेन विल ब्रिंग टू चेंज, थर्ड होगा हाउ टू ब्रिंग द चेंज, ठीक है। तो इस टाइप की प्लानिंग, मतलब इस 3 स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके प्लानिंग होती है। नेक्स्ट क्या होगा, एक्शन फॉर चेंज, मतलब चेंज कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है। चेंज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है सुधार आने के लिए, ना कि रेजिस्टेंस के लिए। इसलिए चेंज की फोर्सेस को एक्सेस करना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब जो चेंज की जो प्रोसेस है, ठीक है, चेंज प्रोसेस के अंतर्गत लोगों को चेंज होना होगा, ठीक है, सो दैट उनको अप्रोप्रिएटली ट्रेनिंग करने के लिए भी जरूरी है और इस ट्रेनिंग के लिए एनवायरनमेंट जरूरी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो भी पर्सोनिल होती है या फिर जो भी वर्कर्स होती है वो उस चेंजेस को एडॉप्ट करने के लिए पहले तो डरती है, तो उस जो भी डरना है उनका, जो भी फियरनेस है उनका, उसको रिड्यूस करना है। उसके रिडक्शन के लिए क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगा तो क्यों चेंजेस आ रही है, चेंजेस के लिए कौन से प्रॉपर एक्शन लिया जाए, कौन से प्रॉपर बिहेवियर लिया जाए, वो नहीं समझेंगे, सब प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एनवायरनमेंट के थ्रू चेंजेस को इंप्लीमेंट करना होगा। एट लास्ट क्या है, एट लास्ट है हमारी फीडबैक। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वहां पर हम लोग फॉलो अप करेंगे, ठीक है, जहां पर मैनेजमेंट चेंज हुआ है वहां उसको फॉलो अप करेंगे। तो हमें ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो पोजीशन पहले था और अभी जो पोजीशन है वहां पर कौन सी चीज अभी के लिए इफेक्टिव है। सपोज कीजिए अगर हम लोग देखेंगे कि पहले टीचर सेंट्रिक एजुकेशन था, ठीक है, और अभी क्या हुआ है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हुआ है। तो पहले जो चीज था और अभी जो चीज है वहां पर कौन सी, मतलब टीचर सेंट्रिक या फिर चाइल्ड सेंट्रिक ज्यादा सही है, ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। हम लोग तो चेंज लेके आए मगर वही चेंज क्या इफेक्टिव है हमारी स्टूडेंट्स के लिए, तो यही इवोल्यूशन, यही फीडबैक यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक। तो चलिए पूरी चेंज मैनेजमेंट मैंने पढ़ा दिया इस वीडियो पर। अगर लेसन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।